वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। रिवीजन मैंने आपको लास्ट क्लास का भी करा दिया। फटाफट शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। हमने मेजरमेंट की एक छोटी सी डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि जैसे हमने एक लैडर मेज़र करी थी और लैडर को मेज़र करने के लिए हमने 8 डंबल रखे थे। याद आ रहा है वो छोटा सा एग्जाम्पल? ठीक है, बस। तो उसी मेज़रमेंट को हम जैसे मुझे लेंथ को मेज़र करना है तो एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है, इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि किसी भी लेंथ को मेज़र करना है, मैंने एक मीटर स्केल ले लिया। मीटर स्केल समझते हैं? आप कभी अपने लिए कपड़ा परचेज करने गए अनस्टिच्ड, है ना? एक होता है सिला हुआ कपड़ा, जैसे हम टी शर्ट लेने गए हम, है ना, फैब्रिक परफेक्ट। तो वो क्या है ना, जब आप लेने जाएंगे तो नापता है, तो उसके पास एक लकड़ी की या आयरन की एक स्टिक होती है, तो 1 मीटर की होती है, तो उसे मीटर स्टिक कहते हैं। ठीक है, तो मीटर स्केल हो गया। फिर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर नाम का जो वर्ड है वो आप पहली बार सुन रहे होंगे। प्रैक्टिकल आ रहे हैं? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ है। देखी कि नहीं देखी? कोई बात नहीं, वो अभी जब इस चैप्टर में आगे जरूरत पड़ेगी तो दिखाऊंगा ही। बड़ी क्यूट सी चीज़ है। मतलब आपको इसको मेज़र करना है, मैं बोल रहा हूँ इस बोर्ड की इस हाइट को मेज़र करो, तो मीटर स्केल हो ही जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे ना ये जो एम का ये जो स्पेशल जो डंडा दिख रहा है ना, इसकी विड्थ मेज़र करनी है, तो मीटर मीटर स्केल से तो नहीं होनी। मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इतनी छोटी सी चीज़ भी एक्यूरेसी के साथ नाप सके। आया ना? मुझे ये जो वायर जा रहे हैं, इन वायर की जो थिकनेस है ये मेज़र करनी है, तो अभी स्केल से तो मेज़र करने जाऊंगा नहीं। इसके लिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो आपने देखा होगा यहाँ एक्यूरेसी लिखी हुई है। एक्यूरेसी मतलब 10⁻³ मीटर। -3 मीटर का मतलब कितना होता है? 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा, है ना? मतलब ये 1 मीटर का 1/1000 हिस्सा मेज़र कर सकता है मीटर स्केल। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो वो 1 मीटर का 1/10⁴। 10⁴ मतलब 10,000। मतलब वो 1 मीटर के अगर मैं 10,000 पार्टीशन कर दूं तो वर्नियर कैलिपर वो 10,000वां जो हिस्सा है वो भी मेज़र कर सकता है। मतलब उसकी हेल्प से हम आराम से इस थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं। ये सोचने की बात है, ये सिर्फ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इसको कुछ याद नहीं रखना ना लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे बातचीत करने के तरीके। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि नहीं कोई के नहीं, मेरा तो अपने हाथ से ही नाप लूंगा। समझे? मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यार हाँ या ना? ऐसा कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से नाप सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मुझे और भी चीज़ें नापनी है। यहाँ से लेके मुझे सूरज की डिस्टेंस नापनी है। अब यहाँ से लेके सूरज की डिस्टेंस कैसे नापूँ मैं मेरे पास ऐसा कोई स्केल तो है नहीं। उसके लिए फिर मैं कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, डायरेक्ट मेथड नहीं। वहाँ से मैं हाथ ले जाके ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे करते रहेंगे तो आराम से 1-2 बिलियन ईयर चले जाएंगे और फिर आराम से अपन सूरज तक पहुँचेंगे। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। हम पहुँचेंगे, पता नहीं हमारी फ्यूम्स पहुँचेंगी, वो बात की बातें हैं। स्मॉल डिस्टेंसेस भी हम इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र करते हैं। तो मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये जब आप दूर की डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें मेज़र करना है कि जो अपने पास मून है, अपना पर्सनल मून, अर्थ का पर्सनल मून है ना, वही अपना चंदा मामा, उनका डायमीटर मेज़र करना है। अब उनका डायमीटर अगर मेज़र करना है तो डायमीटर मेज़र करने के लिए न तो हमारे पास कोई स्केल है इतना बड़ा जिससे हम जाके मेज़र कर लें, हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो क्या हम डायमीटर मेज़र कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। क्या हम सूरज का डायमीटर मेज़र कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जिस मेथड के थ्रू करते हैं उस मेथड को बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड। क्या बोला जाता है? ये मेथड याद रखना। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, मैंने पहले ही बोला था। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एक्स्ट्रा ज्ञान। एक्स्ट्रा ज्ञान कहाँ पे काम आएगा? जब कोई काम नहीं आएगा। तो पैरेलैक्स मेथड का मतलब ये है कि मेरे पास ये कोई एक प्लेनेट है, ठीक है, कोई प्लेनेट है, स्टार है, कुछ भी मान लो। एक मिनट रुकिए ज़रा जी। अब आपको उस प्लेनेट की जो डायमीटर उसको मेज़र करना है, तो कैसे करें? तो प्लेनेट का डायमीटर मेज़र करना है और हम कहाँ पर बैठे हैं सब?
यहाँ पे अर्थ पे, तो हम ओ पर खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि अच्छा बहुत दूर है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से इसके इस पोर्शन को देखूं और इस वाले पोर्शन को देखूं, सिर्फ छोटे छोटे ऊपर के हिस्सों को देखूं, तो मेरी एक ओ से लेके इस ऊपर वाले पॉइंट तक और इस ओ से लेके इस नीचे वाले पॉइंट तक एक लाइन ऑफ साइट बन रही होगी, है ना? सही बात है कि नहीं? तो मतलब मेरी आंखें ऐसे देख रही हैं, ठीक है? अब अगर मेरी आंखें ऐसे देख रही हैं तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों ही लाइन ऑफ साइट के बीच का, एक तो बहुत दूर की चीज़ है, तो हमें बहुत दूर की बात करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बैठ के यहाँ की बात करें, वहाँ की बात करें, वहाँ की, ऐसा नहीं, हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है तो इन दोनों के बीच का जो अल्फा होगा वो बहुत ही छोटा होगा। मेक सेंस? अब अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, ये कौन बच्चा है जो सो रहा है? क्या हो गया? पक्की बात? मारते बहुत है हम यहाँ। ये देखो, ये सब एक एक बार कुट चुके हैं, इसको छोड़ के। ये बत्तख बना था, ये सब मुर्गे बने थे, ये बत्तख बना था। तो यहाँ, अरे छी, हाँ। तो अब मुझे ये डायमीटर मेजर करना है, तो इसमें देखो सोचना ऐसा होता है कि जब डिस्टेंस बहुत दूर है तो एंगल बहुत छोटा है, और हमने एंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि बहुत बड़े डी रेडियस के सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, ये कैपिटल डी रेडियस का एक सर्कल है जिसका ओ सेंटर है, उसका ये स्मॉल डी छोटा सा पोर्शन है। तो छोटा सा पोर्शन आर की तरह कर सकता है, आया ना? फिर से बोलते हैं, फिर से हाँ, ऐसे यही पढ़ने का तरीका होता है। अगर कहीं कोई डाउट है तो एक बार और हो जाएगा। वंस मोर, गाना बहुत अच्छा लग गया, वंस मोर। ये जो डी डिस्टेंस है, अगर मैं ऐसा आपसे बोलूं, रुको मैं तुमसे ना कुछ और प्यार मोहब्बत की बातें कर ही लेता हूँ, सुनो। ठीक है, ये गोला है, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे एक बहुत छोटू सा एंगल बनाया। दिखा क्या तुमको छोटा सा एंगल? दिख रहा है क्या? ये वाला आया ना? अब इसमें ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, ये आपको कर्व दिखाई दे रही होगी या एक लाइन दिखाई दे रही होगी? नहीं, क्या दिखाई दे रही होगी? अरे अच्छा, लॉजिकल बात कर लेते हैं। अर्थ देखिए, अर्थ है ना, अर्थ कैसी है? अरे गोल बोल लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है ना? है ना, गोल गोल गोल, गोल मटोल, है ना? गोल अर्थ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से लेके जो भी तुम्हारा फेवरेट ये मैगडी है ना, मैगडी तक की डिस्टेंस तुमको कर्व दिखाई देती है या फ्लैट दिखाई देती है? तो यही तो कह रहा हूँ, जब बहुत बड़ी चीज के पे खड़े होके जब तुम छोटी चीज देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगी? तो ये डिस्टेंस तुम्हें कैसी दिखाई देगी, कर्व या फ्लैट? तो आर्क वो फ्लैट दिख रही है वहां पे, समझे कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बहुत बहुत बड़ी है, और डिस्टेंस भी बहुत बड़ी, और ये एंगल भी बहुत। तो गेम ये है, समझ गई बात? फील आ गई? अरे यार पक्की बात है, यस और नो? रेड कलर वाली बच्ची, ठीक? नहीं, रेड कलर वाली बच्ची नहीं, रेड कलर की टी शर्ट जो पहने हो वो बच्ची। चलो, इतना क्लियर? तो बस ये बताना था। तो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? दिस आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू कितनी हो गई? डी, और रेडियस कितनी हो गई? कैपिटल डी। तो डी इज इक्वल टू डी अल्फा। तो आपको कभी भी अगर ऐसे पूछा जाए कि ऐसे निकालना है, तो इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। ये मेथड पहले एनसीईआरटी में भी था, लेकिन फिर ये बाद में इन्होंने एनसीईआरटी रिवाइज करी तो हटा दिया। ये मेथड का इस्तेमाल आप अच्छे क्वेश्चंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अभी भी पूछा ही जाता है। ओके, तो आप इस बात को बस इस पेज पे जो लिखा हुआ है बस इतना लिख लीजिए। और यहाँ पे एक और प्रिकॉशन के लिए एक बात और बोल देते हैं, वो भी तो जरूरी है। अल्फा को किस में रखना है? अरे यार तुम तो सीख गए यार। अल्फा शुड बी इन रेडियन। एक्चुअल में तो आर्क यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा ना, हल्का सा। देखना जरा, मैं सही बोल रहा हूँ क्या?
हाँ है ना, एक्चुअल में तो ऐसा बन रहा होगा। क्या फील कर पा रहे हो? देखो सारा गेम फीलिंग का ही है। क्या तुम फील कर पा रहे हो? कर रहे हैं? अरे यार बिल्कुल सही। अब मान लो तुम यहाँ ये अपना नहीं भाई, ये मैकडी ढोंकी नहीं यार, कैसी यार, मतलब मैकडी से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, मतलब मैकडी से आगे चल के थोड़ा सा अपन नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ से लाहौर तक चले जाते हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा, तो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई ना यार। अब यहाँ पे अगर तुम कर्व को देखना चाहोगे तो कर्व देखेगा ना तुम्हें अच्छे से, तुमने दिखता है। तुम अगर कभी समुद्र में गए हो, सी में, कभी शिप में बैठे हो? नहीं बैठे ना, कोई बात नहीं। जब तुम समुद्र में जाओगे तो पानी तुमको ऐसा हॉरिजॉन्टल कभी नहीं दिखाई देगा, वो तुमको हल्का सा ऐसा दिखाई देगा। और मैं अगर तुम नहीं गए ना तो इस चीज़ को कभी ऑब्जर्व करना, बड़ा मजा आएगा। कभी तुम समुद्र के किनारे पे जाना, बीचेस पे, और वहाँ से कोई दूर से शिप आ रही हो, तो शिप तुम्हें ऐसा नहीं लगेगी कि पहले ऐसे हल्की सी आई, फिर थोड़ी जूम होती जा रही, जूम होती रही, जूम होती जा रही, ऐसा कभी नहीं देखेगा। तुमको क्या लगेगा, शिप ऐसे पानी के नीचे से ऊपर उठ रही है और ऐसे प्रकट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में जो अर्थ है वो कैसी है, कर्व है, समझे? तो तुम्हें ऐसा नहीं फील होगा कि नहीं ये जैसे होना क्या चाहिए, दूर से चीज आ रही तो ऐसे जूम होती, जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा थोड़ा ऐसे जमीन से ऊपर भी उठ रही है और जूम इन आगे भी आ रही है। यस, समझ गई बात? उसके अलावा वहां पर एक और चीज होती है, बातें करूं क्या, है ना? हाँ वो रिफ्रैक्शन और होता है। रिफ्रैक्शन जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ा था ना, कब पढ़ा था? 10 में पढ़ा था ना, मिराज सुना है? मिराज है ना, मृग मरीचिका हिंदी में कहते हैं। आप तो नहीं, मतलब आप तो नहीं है, खैर हिरन, हिरन समझते हैं, डियर, हिंदी में उसको बोलते हैं मृग, मृग मतलब डियर, मरीच का मतलब इल्यूजन, उसको बोलते हैं ऐसे। जंगलों में जब बहुत गर्मी पड़ती है, हाँ रेगिस्तान में भी होता है, दिल्ली में भी खूब होता है अपने ना, अभी गर्मी पड़ेगी तो रोड इतनी गर्म हो जाएगी कि उसमें ऐसा लगेगा कि ऊपर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा लगेगा पानी भरा है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं है। तो वो सब मिराजी फॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए रेगिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। अपन वैसे इसी जगह रहते हैं जहाँ पे सारे मौसम अपने को मिलते हैं, बर्फ़ को छोड़ के। हाँ जी, गुड़गांव में बर्फ़ होती है? अच्छा अच्छा, तो बस आप इतना सा लिख लीजिए और इसको लिख के थोड़ा सा भूल जाइए। अगर अल्फ़ा बहुत छोटा नहीं होगा तो फिर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपका पैरालेक्स मेथड ख़त्म होता है।